हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। अभी आज के दिन मेरा तीसरा वीडियो होगा। इसके पहले जस्ट मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बालाजी एमिनिस लिमिटेड के बारे में अपलोड किया था मॉर्निंग में। जो तीसरा स्टॉक है वो स्टॉक का नाम है वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड। इसमें काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन बन चुका था। उसका बेस भी बन गया है। ये सब हम डिटेल्स में देखेंगे इस वीडियो में। जैसे कि हर वीडियो में दिखाता हूँ मैं, डेली, वीकली और मंथली। और सभी को थैंक यू। टोटल अभी तक 333 सब्सक्राइबर हो गए। ये मंथ में कुछ 80 या 90 के आसपास हो गए सब्सक्राइबर आज मिला के। तो मैं ये सब मेरे जो भी वीडियोस बनते हैं, वीडियो सब एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप करते हो तो आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा बाई और सेल में। अगर मेरे ब्लॉग पे जाओगे तो आपको मेरे ब्लॉग पे एक लिंक मिलेगा डिस्क्लेमर का। इसमें मेरा डिटेल में डिस्क्लेमर दिया गया है। जिस किसी को भी इंटरेस्ट होगा एक बार जाके डिस्क्लेमर एक बार जरूर देख लीजिए। ये ब्लॉग का लिंक मैं मेरे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में मैं पिन करूँगा। सॉरी, डिस्क्रिप्शन में रहेगा मेरे। तभी मैं वेल्सपन कॉर्प के चार्ट की तरफ से चलता हूँ। तो वेल्सपन का जैसा कि आप देख सकते हो, लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस था 83 रुपीज़ 25 पैसा और ये क्लोजिंग है 26 जून का। ठीक है। तो ये जैसे कि आपको एक लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन था, अपर ट्रेंड लाइन, और अच्छा खासा मूव आ चुका है 55 से लेके 80, ऑलमोस्ट से आप बोल रहे तो 50% के आसपास इसमें अप मूव आ चुका है। तो अब इस भाव में लेना या नहीं लेना वो सब डिटेल में देखेंगे। इसमें बाई बनता है, बट कुछ लेवल से वो लेवल्स के बीच में लोगे और सिप जैसा लोगे तो बेटर रहेगा, आपको रिस्क कम होगा। ठीक है। तो वो सब लेवल्स बोलूंगा मैं, बट वो लेवल्स कौन से बेस पे आता है, कौन से रीडिंग में आता है, वो सब दिखाने के बाद आपको लेवल्स मिल जाएंगे इसमें। तो पेशेंस के आप वीडियो देखिए। ठीक है। तो जैसे कि आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो चुका है, बट अब ये देखना पड़ेगा एक या दो रिटेस्ट होता है कि नहीं। रिटेस्ट मतलब अभी ब्रेक डाउन तो नीचे हो चुका है। रिटेस्ट होने के बाद अगर ब्रेक डाउन होता है नीचे की तरफ कि नहीं। ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है इसका लेने के लिए, बट लोअर लेवल में। जैसे कि मैं आपको इसके पहले बताया, डेली में उतना कुछ खास नहीं लग रहा है, बट आपको इसके पहले जो एक पिंक लाइन दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें मैंने एरो रखा हूँ, वो पिंक लाइन काफ़ी एक अच्छा रेजिस्टेंस था। और रेजिस्टेंस से ही इसके पहले भी उसका डाउनवर्ड्स आया था और अभी भी है। तो पॉसिबल है कि नीचे की तरफ ले सकते हैं इसे। तो इसमें काफ़ी सारे लाइंस है, जैसे कि हर चार्ट में मेरे लाइंस होते हैं। तो मैं आपको जरा पिंक लाइन जो मैं आपको डेली में बताया था उसको जरा आपको क्लियर कर दूंगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पिंक लाइन दिख रहा है, यहाँ पे जो इस वीक में क्लोज हुआ है, ये कैंडल एक क्वेश्चन मार्क है। देखेंगे आने वाले दिनों में कैंडल कैसे क्वेश्चन, मतलब आने वाले दिनों में कैसे फॉलोअप होते हैं। ये वीकली है तो वीकली पूरा देखना होगा। ठीक है। तो ये वीक जो लास्ट गया था इसका टॉप था 89.40। ठीक है। और यहाँ पे आपको तीन बेस दिख रहा है यहाँ पे, जो 2019 में फरवरी के आसपास हुआ था। ये तीनों का लो 86 और इसका लो 91, इसका लो 89, तो ऑलमोस्ट पकड़ा गया। तो ये तीन जो थे यहाँ पे इसके पहले बेस थे। 89 के बाद ही जो अपमूव आया था और यहाँ तक आया था। तो अब ये कंसीडर कर सकते हैं 89 जो अभी इस वीक में हाई किया था पिंक लाइन, तो इसका ये आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस बन सकता है। तो अगर करेक्शंस में लेना है तो इसका भी रेंज काफ़ी बड़ा होगा। जैसे कि ये बॉटम कैच पॉसिबल है, जैसे कि मेरे एल&टी फाइनेंस और फेडरल बैंक, जिस किसी ने भी मिस किया हो वीडियो जाके देख सकते हो। उसमें ऑलमोस्ट 30 to 40% रिटर्न्स आ चुके हैं। बॉटम में था लेस रिस्क के साथ। तो इसका रेंज होगा आपको 74 से लेके 50 के बीच में। तो 25 रुपये का रेंज है। तो अगर आपको 100 स्टॉक लेना है तो आप अपने एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ले सकते हो। और उसका स्टॉप लॉस होगा 49। तो ये रेंज हो गया, ये रेंज में लेना बन सकता है विथ मिनिमम रिस्क। तो आप जितना पेशेंसली वेट करोगे लेवल्स का तो देखिए, क्योंकि एज ऑफ नाउ ये पिंक लाइन रेजिस्टेंस दिख रहा है जैसा कि मैं आपको दिखाया है, तो पॉसिबल है नीचे आने का। और जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्ट में एक बताया था पैटर्न के बारे में, वो मैं पैटर्न आपको दिखाता हूँ। वीकली में काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो हम अभी वीकली में ही है। जैसे कि मेरे कुछ चार्ट में थे, ये जो पैटर्न है वुल्फ वेव, ये वुल्फ वेव पैटर्न काफ़ी स्ट्रांग है। आप टॉप में पकड़ सकते हो कि इसका पॉसिबिलिटी क्या है। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे जो ब्लू लाइन है काफ़ी ब्रेकआउट हो चुका था। ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक लाइन था 194 का, ये भी ब्रेकआउट हो चुका था। तो लोग फंस सकते थे कि इसमें कि 194 का अच्छा ब्रेकआउट है तो ये जाएगा आगे, बट ज़्यादा गया नहीं। 194 के बाद ये जो टॉप था ये कुछ 230 के आसपास गया, 40 के हिसाब से। वो पैटर्न के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा जाना चाहिए था पर गया नहीं। तो ये बियरिश वुल्फ है, क्योंकि ये ट्रेंड अप है तो ये बियरिश वुल्फ है। तो आपको इसका काउंट एक बार दिखा देता हूँ मैं। वीकली में है 1, और ये यहाँ पे 2, यहाँ पे ये 3, और यहाँ पे ये 4,
और यहाँ पे 5वां। ठीक है, तो जैसे कि होता है इसमें, ये एक लाइन था इसका, ये जो टारगेट मीट होना था और ये टारगेट यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ये बेरिश वुल फेव था, इसका टारगेट मिल चुका है, एक वो पॉजिटिव है। तो दूसरा पॉजिटिव ये है कि वीकली में आपको यहाँ पे कुछ बेस दिख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पे 4 कैंडल से वीकली एक बेस हो चुका है। ठीक है, और दूसरा वीकली यहाँ पे एक सिंगल कैंडल है जो बेस हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको 2 वीकली कैंडल से, ऑलमोस्ट 6 या 7 वीकली कैंडल से जो बेस बना चुका है। तो वो हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉटम कैच हो सकता है। ठीक है, तो जो रेंज है वो रेंज में आप लोगे तो आपका नेक्स्ट टारगेट कैसा बनता है। तो अगर आप जैसे कि 50 से लेकर 74 के बीच में लेते हो तो आपको इमीडिएट आपको रेजिस्टेंस बनता है ये 80 से लेकर 90 के बीच में बन सकता है। अगर 50 से 74 के बीच में लोगे तो आप जितना नीचे ले सकते हो उतना अच्छा है। तो नेक्स्ट आपको अब मिलेगा 80 से लेकर 90 के बीच में। ठीक है, और उसके बाद आपको ये ट्रेंड लाइन मिलेगा, वीकली बोल रहा हूँ मैं ये सब। तो आप डेली में आप एज पर रिस्क एपेटाइट आप बुक कर सकते हो, और डेली में आपको 100 से लेके 110 के बीच में मिलेगा। 2 रेजिस्टेंस है। अगर आप नीचे की तरफ बाई करते हो तो रेजिस्टेंस की मतलब जब स्टॉक रेजिस्टेंस पे आता है तो आप थोड़ा, आपका जो भी स्टॉक्स हो गए थोड़ा बेच के आप आगे चल सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। किसने भी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं देखा है, मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है, एक सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जितने सारे कैंडल्स के बॉटम, जितने सारे कैंडल के टॉप आपको मीट हो सकता है वो आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप नीचे लेते हो तो आपको ये आने वाले दिनों में ये पॉसिबल दिख सकता है। ठीक है, आपको मैं मंथली दिखाता हूँ, मंथली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें आपको मैं 2 बता चुका हूँ, एक बियरिश वुल फेव का जो टारगेट था वो हो गया है, वीकली में बॉटम बन चुका है, बॉटम से बाउंस बैक आ चुका है। अब अभी मैं मंथली दिखाता हूँ, मंथली में भी और एक पॉजिटिव है इसमें। तो मंथली में मैं सिर्फ अभी एज पर दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ का जो लो था 55 मंथली, और ये जो राइट साइड में एक कैंडल है छोटा सा जो मई के महीने में था उसका भी लो है 55। तो ये डबल बॉटम हो चुका है मंथली में। ये तो तीसरा स्ट्रॉन्ग पॉसिबल है कि ये स्टॉक लेना बन सकता है विथ मिनिमम रिस्क और रेंज के हिसाब से। जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे मैंने बता दिया रेंज, तो रेंज में आपको जैसे जमे वैसे ले सकते हो। पेशेंसली वेट कीजिए, करेक्शन आए तो करेक्शन में बाई कर सकते हो, बट रेंज में आपका, और रेंज मिलोगे तो ऊपर की तरफ कौन सा आपको बनता है। तो जैसा कि मैं आपको पिंक लाइन का जो इंपॉर्टेंस बताया था वीकली में, आप देख सकते हो मंथली में भी आपको क्लियर दिख रहा होगा पिंक लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है। ये दिख रहा है यहाँ पे एक कैंडल्स मंथली के हैं, मंथली मतलब पूरा महीने का। आप तो महीने में गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट 7 महीना। और ये जो भी है महीना, ये 8वां महीना है, मतलब 8 महीना टोटल, 8 महीने का ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है पिंक लाइन। तो पॉसिबल है नीचे आने का, अगर नीचे आएगा तो आप लेना बन सकता है अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। तो ये स्टॉक कुछ मंथली में ऐसा दिखता है। ये ओवरऑल है जो मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये ब्राउन लाइन दिख रहा है आपको, पहला एक ये नीचे का है एकदम 25 का, वो काफ़ी नीचे है। और ये ब्राउन लाइन आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे गैप भी है, गैप भी फिल गैप था, और यहाँ पे जो है ये ब्राउन लाइन कंटिन्यूएशन में जाता है। तो ये ब्राउन लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी बेस उसने रिवर्स किया है। तो ये ब्राउन लाइन, उसके बाद आप देखिए अगर ये ब्राउन लाइन का जो ब्रेकडाउन होता है, जैसे कि हमेशा बोलता हूँ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में आपको कॉशियस रहना है। नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट और नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस भी देखना है आपको, और वो क्रॉस करने के बाद ही आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो। तो ये जो पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ था, ब्रेकडाउन के हिसाब से तो काफ़ी नीचे हो जाने थे स्टॉक। कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ये 2006 से लेके जो 2000 यहाँ पे जो है वहाँ पे। ठीक है, बट इसने सपोर्ट लिया है इमीडिएटली इसका, और ये सपोर्ट है इसका, देखो 2004 का, ये सपोर्ट से ही इस तरफ उसने वापस उसने बाउंस किया है। तो हमेशा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद, तो जब भी स्टॉक्स ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, जो भी होता है, उसके बाद आप जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, आप इमीडिएट रेजिस्टेंस और इमीडिएट सपोर्ट आप यूज़ कीजिए। मुझे और एक चीज़ कुछ बोलना था, कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि इंडिकेटर्स क्या यूज़ कर सकते हो। तो जो भी कोई टेक्निकल देखता है, आप टेक्निकल फॉर एग्जांपल एक RSI और मैक रख लीजिए, आपके लाइव मार्केट में देख लीजिए, और RSI अगर पॉजिटिव दिखा रहा है, अगर वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर रहा हो तो इमीडिएटली आपको RSI में दिखेगा डाउन ट्रेंड, मतलब रिवर्स होएगा। अगर वही RSI नीचे की तरफ है, अगर वो सपोर्ट लेता है कोई भी स्टॉक, आप लाइव में कोशिश कर सकते हो देखने का, अगर वो सपोर्ट से बाउंस बैक करता है तो RSI भी और मैक भी आपको पॉजिटिव की तरफ दिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर मेरे लिए तो यही है ट्रेंड लाइन, और मेरे जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो सब में मेरे ट्रेंड लाइन्स ही है। ट्रेंड लाइन्स ही काफ़ी हेल्पफुल होते हैं।
और बाकी जो भी कोई इंडिकेटर यूज़ करता है आप यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्रेंड लाइन पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ट्रेंड लाइन काफ़ी यूज़फुल इंडिकेटर है। जिस किसी को भी वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।